बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर है केरलम, जहां एक कुर्सी के 3 दावेदार। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यूडीएफ ने 10 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापसी की है। 140 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन ने 102 सीटों पर कब्जा करके इसके बाद इतनी बड़ी कामयाबी पाई है। लेकिन जीत का श्रेय सिर्फ आलाकमान को मिला है। जाहिर है कौन बनेगा मुख्यमंत्री केरलम के लिए यक्ष प्रश्न बन गया है। यूडीएफ के गठबंधन में इंडियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जाहिर है मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का ही होगा। लेकिन परिवर्तन को सेलिब्रेट करने से पहले ही कांग्रेस के अंदर एक नई चर्चा तेज हो गई है। लड़ाई इस बात की है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 3 बड़े नेता इस कुर्सी की रेस में हैं। तीनों के पोस्टर शहर में लग रहे हैं, लेकिन पार्टी तनाव में है। एक कुर्सी के 3 बड़े नेताओं में वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीथल्ला के बीच कांटे की टक्कर जारी है। समर्थक अपने अपने नेताओं की दावेदारी को मीडिया में मजबूत बता रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने इस मामले को सुलझाने और नया नेता चुनने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं मुकुल वासनिक और अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाकर केरल भेज दिया है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तिरुवनंतपुरम से सीधे रुख करेंगे, उनका विवेक के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल केरल की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ विवेक नारायण जुड़े हुए हैं। विवेक, एक कुर्सी 3 दावेदार, एक अनार 100 बीमार हमने सुना था, लेकिन यहां पर एक कुर्सी के 3 दावेदार और आलाकमान मुश्किल में है, क्योंकि आलाकमान यह भी चाहता है कि हम अपना व्यक्ति बैठाएं, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान जिसने संगठन में मेहनत से काम किया, जो लोगों के बीच में रहे, उनकी भी अपनी दावेदारी है। निखिल जी, थ्री पीपल, एक केसी वेणुगोपाल है और रमेश चन्नीथल्ला और वीडी सतीशन को सीएम पोस्ट को रेस किया है। सो केसी वेणुगोपाल का नाम पावर कॉरिडोर में आगे आने के बाद केरला का नेक्स्ट सीएम कौन होगा, इसका डिस्कशन गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी में वेणुगोपाल की सीनियरिटी और एएसी से क्लोजनेस उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस वेणुगोपाल तो को सीएम बनाने के साइड में है, तो वीडी सतीशन फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है अभी तक। तो ऑन द अदर साइड है रमेश चन्नीथल्ला को भी कई एमएलए फेवर कर रहे हैं, और इसी कंडीशन में कांग्रेस के लिए सीएम फेस चूज करने आसान काम नहीं होगा। तो इस विषय में तो केसी वेणुगोपाल को फेवर करने के देयर आर 2 थिंग्स। One is केसी वेणुगोपाल्स क्लोजनेस विद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी, और उसका सीनियरिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोनों फैक्टर को देखें केसी वेणुगोपाल को सीएम बनने को चांस ज्यादा है इस बारे में। वो नेक्स्ट 2 days निखिल जी, यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑन हु इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। ठीक बात है। क्या जो अलग अलग तीनों के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से शहर में पोस्टर वॉर जिसकी बात चल रही है, क्या कार्यकर्ताओं के बीच में या कांग्रेस के में जो है किसी तरह की कोई गुटबाजी भी दिख रही है? क्योंकि शशि थरूर ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई हम राज्य की राजनीति में तो सक्रिय रहेंगे, लेकिन नेतृत्व का मेरा इरादा कोई नहीं है। वो जानते भी हैं कि वो इसमें दरअसल उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी, और सीएम का फैसला जो है, अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। इस तरह के स्टेटमेंट चाहे वो रमेश चन्नीथल्ला हो या दूसरे नेता हो, वो तो कह ही रहे हैं। लेकिन क्या टकराव कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के गुटों में दिख रहा है? हाँ निखिल जी, ये कार्यकर्ताओं के बीच में एक सोशल मीडिया वॉर चल रही है। तो सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक में वीडी सतीशन को सपोर्टर्स उनके सपोर्ट करने के लिए पोस्ट मिलवा रहा है, और केसी वेणुगोपाल इज आल्सो पुटिंग सपोर्टर्स ऑफ केसी वेणुगोपाल और supporters of Chennithala is also coming up with various social media posts, especially Facebook में चल रहा है। तो आज मैं इस क्वेश्चन I asked a senior Congress leader called Chandi Uman. Now what Chandi Uman कहता है, तो 2-3 दिन के बाद political observers दिल्ली में केरल आने के बाद वो हाई कमांड को डिस्कस करने के बाद कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर डिसाइड कर रहा है। वो उनका स्टेटमेंट है। तो मोस्ट चांसेस अभी तक केसी वेणुगोपाल के है, बिकॉज उसका क्लोजनेस विद द एआईसीसी चीफ और उसको सीनियरिटी, बिकॉज वो कांग्रेस में पिछले 30 वर्षों में 30 इयर्स कांग्रेस में है, तो उस कारण में केसी वेणुगोपाल का चांसेस बहुत ज्यादा है। जी, केसी वेणुगोपाल का चांस ज्यादा है, लेकिन फिलहाल ये अंतिम फैसला आलाकमान को करना है। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।